अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्करनैन शेख और बात आज हो रही है उन तहफ़्फ़ुज़ात की जो इंडियन एयरफोर्स के सरबराह एयर वाइस मार्शल एपी सिंह ने की है। एपी सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि उसने हुकूमत हिंद को, इंडिया की हुकूमत को कुछ सजेशंस दिए हैं जो सजेशन रियलिटी की बेस पे है। सबसे पहली बात तो ये की गई है कि एपी सिंह ने मई की जंग के अंदर होने वाले मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के साथ जंग के अंदर जो उनको कमज़ोरियाँ लगी उस पर हुकूमत को एक कुछ सलाहें दी हैं। उन सलाहों में एक सलाह ये भी है कि वक्ती तौर पर, जी हाँ, वक्ती तौर पर जो 4.5 जनरेशन तैयारे राफेल हैं इनको ग्राउंड कर दिया जाए। अब ये आपको बात बड़ी अजीब लग रही होगी कि ये इंडियन एयर चीफ कैसे कह सकता है, इंडियन एयरफोर्स का चीफ एपी सिंह ये बात कैसे कर सकता है। उसकी वजह क्या है वो वजह भी बयान की गई है और अब जो इंडियन डिफेंस माहिरीन है वो इस पूरी चीज को एक सियाको सबाक के साथ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी वो बता सकूं। बात उनकी कुछ दलील वाली जरूर है। कहा यह जा रहा है उन माहिरीन की तरफ से कि 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने कश्मीर की खसूसी हैसियत आर्टिकल 370 का खात्मा किया तो उस दिन चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो पहले से मौजूद दोस्ती थी उसमें मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक सेंस की पार्टनरशिप और स्ट्रांग हो गई। और इंडियन दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया किसी भी तौर पर ये कंपैरिजन में आ ही नहीं सकते क्योंकि दुनिया की एक वो सुपर पावर जो इस वक्त आप कहें कि इमर्जिंग सुपर पावर है, जिसको एग्जिस्टिंग सुपर पावर्स चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं, उसकी फोर्सेस, उसके फौजी और पाकिस्तान के फौजी यानी चाइना और पाकिस्तान 2019 से इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर 2019 में बालाकोट इंसिडेंट जिसमें अभिनंदन का उस वक्त मिग दियारा पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराया, JF-17 थंडर से गिराया, तो वो एक वक्त था जो ये कहा जा रहा है इंडियन दिफाई माहिरीन की तरफ से कि वो एक ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स की तमाम कैपेबिलिटीज को कैलकुलेट कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कहां तक जा सकते हैं, इनकी ऑप्टिमाइजिंग पावर क्या है, ये किस किस तरह हमें रोक सकते हैं। और 2019 से लेकर मई 2025 तक इन 6 सालों के अंदर पाकिस्तान और चीन ने मिलकर और उनकी एयर फोर्सेस और फौजियों ने मिलकर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, इतने ज्यादा आगे चले गए कि इंडिया उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। और अब जब इंडिया 4th जनरेशन के जहाजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात कर रहा है, उसकी एक्सपर्टीज में नहीं आया तो आपने उठाकर उनको 4.5 जनरेशन के राफेल दे दिए जो इंडियन सिस्टम के साथ, इंडियन पायलट्स के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। मतलब अब इसको आप ये ना लीजिएगा कि मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं तो मैं शायद इसलिए कह रहा हूं, नहीं, वो बात बिल्कुल हकीकत कह रहे थे। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है और सिस्टम की, जब सिस्टम कोई आपका किसी से अमहांग ही नहीं रखता। मतलब मैं बहुत सिंपल समझ रहा हूं, ये माइक मेरे साथ लगा हुआ है, अगर इस माइक के अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि ये जिस मैं फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये इसके साथ कंपैटिबल हो सके, तो ये माइक का कोई फायदा नहीं, चाहिए जितना मर्जी एडवांस हो। ये चीज समझाने की कोशिश की इंडियन एयर चीफ एपी सिंह ने अपने जो उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये कहा है कि वक्ती तौर पर राफेल तैयारे जो 4.5 जनरेशन के इंडिया के पास है उनको ग्राउंड किया जाए और इंडिया को अपना एयर कॉम्बैट ऑपरेशनल विंग स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए तमाम चीजों को अपग्रेड करे और फिर ट्रेनिंग के साथ इन राफेल तैयारों के साथ वो दोबारा ट्रेनिंग करे। और यह भी कहा गया कि अगले 2 सालों तक इंडिया को अपनी कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज और सलाहियतों को बढ़ाने पर काम करने के लिए जरूरी है कि उसको पीस का एनवायरनमेंट दिया जाए। तो ये जो भी कहानी आप सुन रहे हैं ना अमित शाह की तरफ से या फलां की तरफ से या मोदी, अभी जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो इंडियन एयरफोर्स ने साफ लिख कर कह दिया है अपने कहे ना बड़े प्रधानों को कि भाई साहब अगर आप चाहते हैं कि इंडियन फोर्सेस
एक मॉडर्न अंदाज में कोई जंग लड़ सके, और इस तरह ना हो कि आप पहली रात है, आपने 1:06 पर अटैक शुरू किया, 22 मिनट अटैक किया, 1:35 पे आप कह रहे हैं हमने इन्फॉर्म किया, और 2 बजे के करीब आपको अपने जदीद तरीन राफेल समेत 6 तैयारों केमल पे उठाने पड़े। ये काम जो है, उन्होंने कहा कि आप, और फिर जो सबसे अहम चीज थी वो ये है कि इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसमें आप ये कह लें कि पाकिस्तानी फाइटिंग क्राफ्ट मुख्तलिफ नौयत के F-17 थंडर हो, F-16 हो, J-10 हो, उनकी कोऑर्डिनेशन आप, फिर ये कहा गया कि जो J-10C के साथ जो कंपैटिबिलिटी है 15 PL-15E की, उस, और फिर जो ग्राउंड पर मौजूद पाकिस्तान की रडार और दीगर फोर्सेस हैं उनके साथ कंपैटिबिलिटी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिस तरह पाकिस्तान ने लड़ी, वो आपको एक एक्सपर्टीज के साथ आएगी। सो अब जो इंडियन एयर चीफ है AP सिंह, उनकी तरफ से ये राय कही गई है कि भाई 2 साल के लिए तो पाकिस्तान समेत किसी से लड़ने का सोचिए नहीं, चाइना से तो खैर पंगा करने का सोचिएंगे नहीं, 2 साल के लिए उसने कहा है कि आप पीस करें और 2 साल हमें उस जगह से शुरू करने दें जहां से हम 2019 में शुरू हुए थे। और अभी आपको खबर पता भी चली होगी कि MiG-21 जो इंडिया ग्राउंड कर रहा है, उसके बाद उनकी ऑलरेडी 42 स्क्वाड्रन है, जिनमें से अब 12 स्क्वाड्रन जो है वो MiG-21 के को 2.5 स्क्वाड्रन वो चली जाएंगी। सो अब उन्होंने ये भी कुछ दिन पहले AP सिंह ने कहा था कि उनको जितने भी ऑर्डर्स हैं डिफेंस के वो टाइम पर नहीं मिलते। सो ये अंदेशे, ये बातें जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल AP सिंह की, बहुत वैलिड लगती हैं, और वो यही चाह रहे हैं कि इंडियन हुक्मरानों को हकीकत बताई जाए कि इंडिया की आर्म फोर्सेस किस जगह पे खड़ी हैं, कितनी ट्रेंड हैं, और आपको अगर पंगा करना है तो ये जहन में रख के करें कि आप क्या कर सकते हैं और उसका जवाब क्या आ सकता है। सो राफेल को वक्ती तौर पर ग्राउंड करने की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इंडिया को एक बार बैठकर अपनी चीजों को अपडेट करना होगा, ट्रेन करना होगा अपने लोगों को, उनके साथ कंपैटिबिलिटी बनानी होगी, और फिर ये जो मौजूदा जंग है जिसको BVR की जंग कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज की जंग कहते हैं, इसको लड़ने के काबिल बना जा सकता है।